जैसा। महादेव, ये आपकी कैसी आंख में चोली है महादेव? पल में सुख देना और पल में ही छीन ले। नारायण नारायण। प्रणाम माते। देवऋषि आप? क्या देवी पार्वती का कोई संदेश लेकर आए हैं आप? संदेशवाहक तो मैं हूं माता, किंतु आज मैं ये सोच के आया हूं कि आपको पूजा के लिए पुरोहित की तो आवश्यकता होगी। ये तो बड़ा ही उत्तम विचार है देवऋषि। भला आपसे अच्छा नारायण की पूजा कराने वाला पुरोहित मुझे कहाँ मिलेगा? विराजी। माता, आप अकेले? बाकी सब कहाँ हैं? वो लोग तुलसी दल और केले का स्तंभ लाने गए। अच्छी बात है, हम पूजा की तैयारी करते हैं। वैसे माता, आप तो त्रिदेव की माता हैं। आप तो जानती ही हैं कि नारायण महादेव के आराध्य हैं और महादेव नारायण के। एक को पूजो तो दूसरे प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को भजते हैं। और महादेव को पूजने से लाभ ये होता है कि आदि शक्ति की पूजा स्वयं ही हो जाती है। और यदि कोई केवल आदि शक्ति की पूजा करे तो महादेव स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है माता कि सब अलग अलग होते हुए भी एक है। देवऋषि, मैं आपके कहने का अभिप्राय समझ गई। फिर भी मैं ये कहूंगी कि मुझे महादेव और पार्वती के अभिन्नता से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मुझे आपत्ति केवल इस बात से है कि देवी पार्वती मेरे पुत्र को मुझसे छीनना चाहती हैं। एक माँ और पुत्र की अभिन्नता को वो समझने का प्रयास नहीं कर रही है। नारायण नारायण। बहन पार्वती, कदाचित मेरी भक्ति में कमी आ रही थी, इसलिए महादेव मुझे फिर से भक्ति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। बहन पार्वती, जब से हम महादेव को जानते हैं वो ऐसे ही है। जितने करुणा में उतने ही क्रोधी, जितने दयालु उतने ही निष्ठुर। बरसों बरस अज्ञातवास में चले जाना, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि इस बार बाल रूप में महादेव तुम्हारी आंखों के समक्ष है। अन्यथा संसार को तो पता भी नहीं चलता कि वो चले कहाँ गए। फिर सबके अथक प्रयास के बाद वो जगत को वापस मिलते थे। बालक और महादेव में कोई अंतर नहीं है बहन। बालकों सा भोलापन ही तो महादेव को अद्वितीय बनाता है। उनकी यही निश्चलता उनके लिए समस्या और संसार के लिए संकट उपस्थित करता रहा है। तुम्हारे विवाह पूर्व की बात है। एक ऐसी घटना घटी थी। उस घटना को जन्म दिया था शिव भक्त असुर ने। उसका नाम था गजासुर, जो महादेव की गहन तपस्या कर रहा था और उसके कठिन तप से प्रसन्न होकर महादेव उसके समक्ष प्रकट हो गए।
नमः शिवाय। गजासुर, प्रणाम प्रभु। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। मुझे आपका साथ चाहिए। मैं जब आपको बुलाऊं आप मेरे पास चले आएं। बस मुझे आपसे यही वरदान चाहिए महादेव। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। हम आपसे ब्रह्मांड के संचालन को लेकर विचार विमर्श करने आए हैं। महादेव, मेरे महादेव, आइए महादेव, आपका भक्त आपको बुला रहा है। वरदान का बंधन है। उसके बाद ऐसा हुआ कि गजासुर छोटी छोटी बातों के लिए महादेव को बुलाने लगा। उसकी इस मूर्खता का परिणाम यह हुआ कि सभी देवता कुपित और दुखी हो गए। समस्या सचमुच बड़ी है। कहो गजासुर, कैसे याद किया? जानता हूं महादेव, मेरा बार बार बुलाना आपको अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं जब मुझे समझ नहीं आता। मैं दुविधा में पड़ जाता हूं तो मुझे बुलाना पड़ जाता है। जैसे अभी मुझे अपने साथ ये अस्त्र रखना है। समझ नहीं पा रहा हूं किसे रखूं, कौन सबसे अधिक उपयुक्त होगा मेरे लिए। महादेव, बताकर आप मेरी सहायता कर दीजिए। अवश्य। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवर्षि, पधारिए। कहिए, किस प्रयोजन से आना हुआ? निष्प्रयोजन। नारद और पवन एक समान। वैसे एक बात मैं अनुभव कर रहा हूं महान असुर गजासुर। क्या देवर्षि? आप तो छोटी छोटी बात के लिए भी महादेव को बुला लेते हैं, और महादेव वो तो भोलेनाथ है, वो आ भी जाते हैं। यह तो मेरे महादेव की मुझ पर असीम कृपा है। किंतु मुझे प्रतीत होता है कि आप महादेव के दर्शन पाने के लिए उन्हें बार बार बुलाते हैं। बिल्कुल सत्य कहा आपने देवर्षि। तो फिर क्यों नहीं आप अपने भगवान को अपने भीतर बसने को कहते हैं? फिर ना तो आपको बार बार बुलाने का श्रम करना पड़ेगा और ना ही महादेव को आने का। अति उत्तम सुझाव। नारायण नारायण। महादेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरे शरीर के भीतर ही शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाएं, मेरे उदर में। नारायण नारायण। प्रभु, अपने भक्त की इच्छा पूर्ण कीजिए। तथास्तु। और इस प्रकार महादेव गजासुर के उदर में समा गए थे। परंतु नारद ऋषि ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो महादेव को गजासुर के चंगुल से मुक्ति दिला सके। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे महादेव की अनुपस्थिति का दुष्प्रभाव तीनों लोगों पर पड़ने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवता चिंतित हो गए और फिर नारद ने सभी देवताओं से कहा, उनकी योजना के अनुसार अब शिव भक्त ही महादेव को गजासुर से मुक्ति दिलाएंगे। शिव भक्तों ने महादेव को कैसे मुक्ति दिलवाई? नारद ने घूम घूम कर तीनों लोकों के सभी शिव भक्तों को एकत्र किया और फिर उन्हें गजासुर के महल शिव भजन के लिए ले गया। और फिर सभी शिव भक्तों ने शिव स्तुति का आरंभ किया।
जाइए, महादेव प्रकट होइए। महादेव आ जाइए। हर हर महादेव, महादेव, मेरे महादेव बाहर आइए। प्रकट होइए महादेव। मेरे महादेव बाहर आइए, प्रकट होइए महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुमने भक्त होकर भगवान को बंदी बनाना चाहा था। ये उसी का दंड है गजासुर। सच्चा भक्त स्वार्थी नहीं होता। वो ये समझता है कि भगवान केवल उसके नहीं, संपूर्ण संसार के। तुम अब भी मेरे प्रिय हो गजासुर, इसलिए तुम्हारे इस मुख को मैं सदा अपने पास रखूंगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भविष्य में मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति को तुम्हारा यह मुख प्राप्त होगा। नारद मुनि, मेरी मुक्ति आपके कारण ही संभव हुई। नारायण नारायण प्रभु, ये सब आपकी इच्छा से हुआ है प्रभु। आपकी इच्छा के परे संसार में कुछ नहीं होता। ये सब आप ही की लीला है। इसलिए निराशा के भंवर में मत डूबो बहन पार्वती। इस बार भी अवश्य महादेव जगत को वापस मिलेंगे। हाँ बहन, हमें अपनी आशा की डोर किसी भी स्थिति में छोड़नी नहीं है। हमारा सकारात्मक प्रयास निश्चित एक दिन हमारे पतियों के स्वरूप को बदलेगा। हमारे पति वापस लौटेंगे बहन, अवश्य लौटेंगे। भ्राता, ये वर्षा तो मित्र के घर के पास भी हो रही होगी ना? हाँ भ्राता, सावन में वर्षा सर्वत्र होती है। महादेव, हाँ केशव, श्रावण मास में ऐसी क्या विशेषता है कि वैरागी रहने वाले महादेव को अनुरागी बना देता है?
ग्रीष्म से तपी हुई धरती को आषाढ़ की वर्षा शीतल कर चुकी होती है और फिर सावन की फुहार से धरती पर आनंद की लहरें उठने लगती हैं। चहु ओर हरियाली छा जाती है। उस हरित परिधान में प्रकृति खिलने लगती है। वातावरण स्निग्ध हो जाता है। ऐसी मनोहारी प्रकृति भला किसे अनुरागी नहीं बनाएगी गिरजा? और क्या विशेष कारण है, बताइए ना। स्मरण है गिरजा। ये मास हमारे पुनर्मिलन का मास है। इसी मास में तुम्हारा तप फलीभूत हुआ था और तुमने पति रूप में मुझे प्राप्त किया था। ये मास हम दोनों के लिए अति विशिष्ट है गिरजा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट। ये श्रावण मास सुखद स्मृतियों का मास है। इस मास में मैं पहली बार ससुराल गया था, जहां मेरे सम्मान में मेरा अभिषेक हुआ था। इसीलिए श्रावण के महीने में जो भी मेरा जल अभिषेक करता है वो मेरा परम प्रिय बन जाता है। कदाचित इस संपूर्ण संसार में मेरे जितने भी भक्त हैं वो सबसे अधिक अभिषेक इसी मास में करते हैं और वरदान प्राप्त करते हैं। सत्य बताओ महादेव, अब मुझे आपसे किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो मेरे साथ हैं स्वयं साक्षात वरदान से बढ़कर। गिरजा, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें श्रावण क्यों प्रिय है। क्योंकि श्रावण मास में आप सदा मेरे साथ रहते हैं महादेव, और आपके साथ होने से सावन की सुंदरता और बढ़ जाती है। महादेव, आप मुझे सावन में एक क्षण के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा। सावन में मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पाऊंगी। विरह की अग्नि मुझे जलाकर भस्म। शंकर